মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ অসমৰ যিবিলাক দুখীয়া পৰিয়ালে এতিয়াও ঘৰ পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে যাতে একোটাকৈ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহৰ অনুমোদন কৰে। মই আজি मंत्री डांगरिया कब खोजो जे हमारे प्रदेश में आपने अब तक हमें 20,91,887 प्रधानमंत्री आवास गृह का स्वीकृति दिए थे और हमने 19,57,777 गृह का अभी तक काम कंप्लीट किया हूं और थोड़ी ही आवास हमारे करने में बाकी है। लेकिन हमने जो जियो टैग किए थे वो जियो टैगिंग का बाद हमारे पास 8 लाख बेनिफिशियरी का नाम है जिसको अभी हम आवास देने में असमर्थ है। लेकिन थोड़ी ही दिन पहले आपने 1,71,000 नया आवास का स्वीकृति दिए थे और लगभग और आगे जाके अगर मुझे 6 लाख घर मिल जाता हूं तो पहला चरण में जितना आवास का जियो टैगिंग हुए थे सकलोए एकোটাকৈ घर पाई যাব। अर्थात আজি আমাৰ অসমৰ কাৰণে আৰু যদি আমি 6 লাখ घर পাওঁ তেতিয়া হলে যিসকলে জিও ট্যাগিং কৰি থৈ দিছিলে সকলোৱে घर পাবলৈ সক্ষম হ'ব। मैं शिवराज सिंह चौहान जी आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं असम वासियों का ओर से आपको यही निवेदन करूंगा कि जब भी आपका व्यवस्था होते हैं तब हमें और 6 लाख गृह का अनुमोदन दीजिए, घर का अनुमोदन दीजिए, तब हमारे पहला सूची समाप्त हो जाएंगे। साथ में मेरा आपके लिए और एक विनम्र निवेदन है, अभी आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का जो न्यूनतम मानदंड है उसको काफी आपने घटाया है और अभी नया लोगों को भी घर मिलने का उम्मीद जागा है, इसलिए आपने इनका जो मानदंड है ये थोड़ा आपने उदारीकरण किए हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है, हमेशा ये एक कंप्लेन होते हैं कि जो हम जियो टैगिंग करता हूं वो समय हमारे अधिकारी का ऊपर लोगों का कंप्लेन होते हैं कि जब भी हम लोग जाते हैं कुछ ना कुछ हिताधिकारी से, बेनिफिशियरी से हम लोग रिश्वत भी लेता हूं। सच है झूठ है अलग बात है, ऐसा भी कंप्लेन रहते हैं। इसीलिए मैं आपको निवेदन करता हूं, इस बार असम को एक इजाजत दीजिए, हमारा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही इस बार हम जियो टैगिंग करवाना चाहता हूं। अर्थात मैं ठीके কৈছো না নাই, এইবাৰ আমাৰ জিও ট্যাগিং মহিলা আত্মসহায়ক গ্ৰুপে নিজে যদি কৰি দিয়ে তেতিয়া কোনেও মাজত টকা খাব নোৱাৰে, সকলো দুখীয়া মানুহে घर निजे निजे पाब। আৰু সেই কাৰণে मैं अनुरोध करिছো असम को एक इजाजत दे के आप देखिए, अगर काम अच्छा होते हैं बाकी देश में भी आप कर पाएगा। कम से कम असम में इस बार जियो टैगिंग हमारे जो माताओं है उनको करने का इजाजत दीजिए, हम लोग अच्छा काम करके आपको दिखाऊंगा। मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 निवेदन है। पहले जो हमारे खेती है ये बानपानी बाढ़ के कारण नष्ट होते हैं, इसके लिए आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा का व्यवस्था किया और हमारे बहुत फायदा हुआ। लेकिन असम में हमारा और एक अलग प्रकार का असुविधा होते हैं। हमारे जो खेती में हम लोग जो काम करता हो, कभी कभी बंदर आते हैं, कभी कभी हाथी आते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा में हाथी और बंदर भी
जो भी खेती का नष्ट करेगा उसको भी आप प्रधानमंत्री फसल बीमा में इंक्लूड कर दीजिए। हमारे कृषकों को बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं आपको हमारे सभी किसानों का ओर से मैं ये भी आपको विनम्रता से निवेदन करूंगा। साथ में आज आपने देखा है हमने हमारे किसानों को जितना हो सकता है हम लोग मदद करने का कोशिश करता हूं। आपका जरिए लोगों को किसान सम्मान निधि मिलते हैं। प्रधानमंत्री का कारण अभी हम धानों में मस्टर्ड में एमएसपी देने के लिए कामयाब हुआ हूं और आगे जाके आपने और कोई क्रॉप के लिए एमएसपी दिए हैं, वो एमएसपी के लिए भी हम जरूर हमारे किसानों को हम प्रेरणा दूंगा कि वो लोग किसी को एक अच्छा किसान का नाते एक हमारे असम का कृषि क्षेत्र का विकास के लिए काम करे। लेकिन किसानों को हमारे जो इनपुट है और फार्म मशीनरी है ये लगातार हमारा जरूरत होते हैं। मेरा आपको निवेदन है असम के लिए जो भी एलोकेशन है थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। हम अच्छा से काम करूंगा और आप अगर हमारे डिपार्टमेंट को और ये साल कम से कम 200-300 करोड़ और ज्यादा दे देते हैं तो हम अच्छा से काम करके दिखाऊंगा और किसानों को भी हम मदद करूंगा। मेरा यही आपसे निवेदन थे। प्रथमते मैं एटाई रिक्वेस्ट करिसु जे आमार 6-7 लाख मानुहे जे एतियाও घर पाबो बाकी आछे तेओलोকক जाते आमार घर दिए। जिসকলৰ जिओ टेगिंग हुआ नाई तेओलोকক जाते जिओ टेगिंग करिবৰ কাৰণে महिला आत्मसहायक गोटर जरियते जिओ टेगिंग करिবৰ বাবে सुविधा दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनात जाते बांदर और हाथीए खेती नष्ट करिलेও तारू जाते बीमा आमार कृषके पाय तार बारे व्यवस्था करिবলৈ आरू आमार खेतियকক जाते आमी पावर टिलार ट्रैक्टर विभिन्न धरणे आरू सहाय करिब पारो तार कारणे এই বছৰ যাতে আমাক আৰু 200-300 কোটি টকা তেখেতে দিয়ে তার বাবে মই আমার মন্ত্রী ডাঙরিয়াক অনুৰোধ কৰিছো আৰু আপোনালোকেও আমাৰ মন্ত্রী ডাঙরিয়াক আশীর্বাদ কৰিব যাতে তেখেতৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ দুখীয়া ৰাইজক সহায় কৰিব পাৰো। মই আপোনালোকক আকৌ এটা কথা কম যে আজি 50,000 মানুহে ঘৰ পাইছে যাৰ ঘৰৰ ওপৰত এখন সাত নাছিলে আজি তেওলোকে 1,30,000 শৌচাগাৰ আজি এমৰেগাত নিজে কাম কৰিছে তেওলোকে আজি ঘৰ পাইছে। प्रधानमंत्री मोदी डांगरिया प्रधानमंत्री हुआर पिছত অসমৰ 20 लाख मानुहे एतियाলৈকে घर पाइছে। 20 लाख माने আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে আমাৰ অসমত যিমান দুখীয়া মানুহ আছে 35 लाख दुखिया मानुहर भितरत 35 लाख दुखिया परियालर भितरत 20 लाख दुखिया परियाले घर पाइছে। मैं आरु 6 लाख तेखेतक घर दिबर बाबे अनुरोध करिसु आरु यार पिछतो जिओ टेगिंग करी आमी अखमर आटाइबुर दुखिया मानुहके घर दियार बाबे प्रचेष्टा करिम। मैं सकलोके अनुरोध करिम जे आपनालोके आमाक जी जने এই घर দি আছে दुखिया मानुहक सहाय करिছে नरेंद्र मोदी डांगरियार कारणे सकलोए आशीर्वाद दी এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰি আপোনালোকে বজাওক যাতে শিৱৰাজ চৌহান ডাঙৰীয়াই মোদী ডাঙৰীয়াক ক'ব পাৰে যে অসমৰ মানুহে আপোনাক হিয়া উবৰি আশীৰ্বাদ দিছে। আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক 20 লাখ ঘৰ 1,30,000 টকা কৰি যদি আপোনালোকে হিসাব কৰে তেতিয়ালৈকে অসমত খালি ঘৰ বনাবৰ কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক 28,000 কোটি टकातকৈ বেছি টকা দিব পাৰিছে। ইমান ডাঙৰ সহায় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰিছে আৰু আজি নতুনকৈ 50,000 মানুহে নিজৰ ঘৰত থকাৰ সুবিধা পাব।
আজি আপোনালোকক মই আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছো অলপ আগতে আপোনালোকে দেখিছে 21 গৰাকী আই মাতৃক আমি ইয়াত মাতি আনি সম্বৰ্ধনা জনাইছো কিয় সম্বৰ্ধনা জনাইছো এখেতসকলক আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈ তেওঁলোক আজি লাখপতি বাইদেউ নহয় মহা লাখপতি বাইদেউ হৈছে এজনী বাইদেউৰ উপাৰ্জন 10 লাখ টকাতকৈ বেছি হৈছে অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে আমি আমাৰ অসমৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটক প্ৰথমতে 10,000 পিছত 25,000 তাৰ পিছত 50,000 টকা দিয়াৰ বহুত ডাঙৰ আঁচনি আমি কেইদিনমানৰ ভিতৰতে দুমাহ এমাহৰ ভিতৰতে আৰম্ভ কৰিম ইনকুৱাৰী চলি আছে সাৰ্ভে কমপ্লিট হ'ব সকলো মহিলাই 10,000 কৈ টকা যিসকলে সাৰ্ভেত নিৰ্বাচিত হ'ব 10,000 কৈ টকা পাব ভাল কাম কৰিলে চৰকাৰে আকৌ 25,000 টকালৈকে দিব মই আশা কৰো যে আজি ইয়াত আমাৰ যিমান বাইদেউসকল উপস্থিত আছে তেওঁলোকেও যাতে নিজৰ পৰিশ্ৰমেৰে প্ৰথমতে লাখপতি হয় তাৰ পিছত মহা লাখপতি হয় তাৰ বাবে মই আজি ইয়াত উপস্থিত থকা বাইদেউসকলক অনুৰোধ কৰিম হ'ব পাৰিবনে নাই লাখপতি পাৰিবনে নাই ইমান লাহেকৈ কৈছে নোৱাৰিব নেকি পাৰিবনে নাই জোৰ কৰি কক পাৰিবতো ঠিক আছে আপোনালোকক মই নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালো মাঘ বিহু আহি আছে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো মই বহুত অনুৰোধ কৰিলো এতিয়া আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কয় আপোনালোকে সুন্দৰ কৰি তেখেতৰ কথা শুনক এইখিনিকে মোৰ বক্তব্য ৰাখি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো মোৰ লগত একেলগে ক'ব ভাৰত মাতা কি বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে